आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पाताल लोक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं हूँ गंगोली हाट में और यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ धरती के गर्भ में छिपा है पाताल का द्वार, पाताल भुवनेश्वर। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने नहा लिया है और इन्होंने भी नहा लिया है। ए भैया, नहा लिया? नहा लिया। शक्ल दिखाओ। शक्ल से पता नहीं चलेगा ना दिखाओ। अरे नहीं चलेगा पता भाई। हम दो लोगों ने नहा लिया है, एक नहाने गए हैं और एक ये है, फिर ये जाएगा पता नहीं। ठीक है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ऐसे सनराइज हुआ था सुबह सुबह और अब 1 बज चुका है और इधर से ओ सब ढक गया क्या? नहीं, हल्का हल्का दिख रहा है। कैसे दिखाऊं तुम लोग को मैं खुद भूल गई है। हाँ, हाय 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 गाइस, कितनी सुंदर है जीवन, कितना सुंदर है। मैं क्या करो? नहीं ना, घर पे भी शावर की आदत है ना हमको। दोस्तों बिगड़ बवाल हो गया। ये नहा के आए, मैं नहाने गया और पानी ठंडा, फिर पता चला माता रानी परीक्षा ले रही है। पक्का पक्का चलो एंट्री करवाते हैं, मिलते हैं आपसे। ओ दोस्तों, एंट्री हो चुकी है। ये तो शादी विवाह के लिए लग रहा हूँ मुझे। दोस्तों कभी भी तुम्हें गंगोली हाट में शादी विवाह कराना हो, जैसे संदीप भैया को कराना अपना, तो संपर्क कर सकते हैं संदीप भैया से। इनके लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढेंगे हम लोग हैं। अरे बबू की आवाज यहाँ से आ रही है। और कोई फीचर्स भी चाहिए तुम्हें लड़की में? हाँ, क्या क्या? गोरी। हाँ, गोरी होनी चाहिए जैसे ये गोरे हैं। और अब मैं जाता हूँ रूम को। और ओ हो मुझे हो रहा ठंडा ठंडा, मतलब मैं चल रहा हूँ तो तुम नहीं आ रहे? कच्ची कली दिल मासूम चेहरा, नीयत नूरानी, साडा दिल है सुनहरा, पर्दे के पीछे क्या है नीरज भैया, ना के तो तुम देखो आ गए भैया। ओ विनोद, विनोद गया बाथरूम? विनोद बाथरूम गया जी। अब क्या था, यहाँ इस रूम में सब बढ़िया था। एक दिक्कत ये, जैसे हमें चार्ज लगाना था। मेरे को व्लॉग बनाते हुए दिक्कत होगी। 9-10% हो गया होगा, स्कूटी में रख दूंगा। एक सॉकेट ये, यहाँ एक सॉकेट था बट इसमें रखने का कुछ नहीं था, वो वहाँ था। जिस हिसाब से हम आए उस हिसाब से कुछ नहीं था, उस हिसाब से मतलब हिम्मत नहीं थी मुझे कुछ करने की। चलो रखो ये सामान। चलो रॉकेट हो जाओ, रॉकेट। तो हमें यहाँ आधा घंटा रुकना पड़ रहा है क्योंकि क्या चल रहा है पेट्रोल पंप में, बता दो भाई। पेट्रोल भरा जा रहा है पेट्रोल की टंकियों में, ताकि वो हमें सर्व कर सकें। ठीक है, पेट्रोल हमारी टंकियां गीली कर सकें। तो दोस्तों सुबह का पहला पड़ाव, ये चैलेंज शुरू हो चुका है कि हमें अभी आधा घंटा 45 मिनट पेट्रोल के लिए रुकना है और हमें खाना भी खाना है। फिर हमें पाताल भुवनेश्वर दर्शन करने जाना है, उसके बाद हाटकालिका। और पाताल भुवनेश्वर में 4 बजे के बाद गुफा में प्रवेश नहीं है। तो क्या हम 4 बजे से पहले पहुंचेंगे? ये आज का मेन मुद्दा है। देखते रहिए, तब तक के लिए विवेक खोलिया ममा मास। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस व्लॉग में जहां मैं जा रहा हूं आज दर्शन करने, ये उसी जगह की कहानी है। सतयुग की बात है। महाराज ऋतुपर्ण शिकार के लिए निकले थे। एक हिरण का पीछा करते करते वो पहुंचे इन घने जंगलों में। अचानक वो हिरण गायब हो गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। महाराज ने चारों ओर देखा तो नजर पड़ी एक अंधेरी गुफा पर। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। तो दोस्तों पेट्रोल भरा लिया और हम सीधे अब कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे हम पाताल भुवनेश्वर रुकेंगे। लेट्स गो।
2:40 और जो मंदिर है वो 4 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है। और हमारे पास बहुत नेक टू नेक टाइम है और यहाँ से पहुँचने में भी आधा घंटा लगता है। तो देखते हैं आप पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। वैसे तो पहुँच ही जाएंगे, भगवान ने जब इतनी दूर बुला दिया है तो हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। बाकी इनकी बात नहीं है, देखने के लिए बने रहिए। हिंदी क्या होता है हमारे साथ। उन्होंने अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक रूप से बने थे शिवलिंग, आदिशेष की विशाल आकृति जिस पर टिकी है पूरी पृथ्वी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के दर्शन, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास, चारों युगों के प्रतीक, सतयुग से लेकर कलयुग तक। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये प्रकृति का चमत्कार है। बर्फ मिल गई दोस्तों, बर्फ पीछे थी, चले गई दोस्तों बर्फ। भाई इतने नजदीक से हिमालयास दिख रहे हैं, कितने पास से दिख रहे हो। अब है कहीं तो जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर और हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मुझे नहीं पता बाल बाल कैसे हो रहे, ठीक हो रहे नहीं हो रहे, बट बड़ी खुशी सी हो रही है अंदर। हम सब दर्शन करने जा रहे हैं। कल देखते रहते हम। हर हर महादेव। लेकिन सबसे रहस्यमय बात अभी बाकी है। कहते हैं इस गुफा की चट्टानें बहुत धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और जिस दिन ये चट्टानें आपस में मिल जाएंगी उस दिन होगा कलयुग का अंत। चलो तुम्हें भी दर्शन करा लेते हैं, आओ। ये बस इन तक दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से अंदर आपको खुद ही जाना पड़ेगा फोन से निकल के। तो अब तक हम अंदर जाएंगे और आप बाहर जाएंगे। हाट तालिका में पूजा कितने बजे होती है? आरती हाट तालिका में मोबाइल किसका मेरा और उसको पकड़ो मोबाइल वो है ना जानवर। अच्छा बंदर ले जाते हैं। हाँ हाँ उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम। अच्छा अच्छा दोस्तों दर्शन हो चुके हैं, पहले समझा नहीं दिया होगा, तुम समझ गए होगे। हाँ जूते पहन लेता हूँ फिर उठाता हूँ। सबसे पहले मैं पहले उठाता हूँ कि बंदर पहले। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर लिए हैं और हम जा रहे हैं। दोस्तों पाताल भुवनेश्वर के दर्शन हो चुके हैं अच्छे से और अब सीधे होटल पे जाके मिलता हूँ। तो कुछ खाना खा लेते हैं दोस्तों, बढ़िया। बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वाद खाना। और बात रही मुझे कैसा एहसास हुआ अंदर जाके, तो यह एहसास महसूस करने के लिए एक ना एक बार जरूर दर्शन कीजिएगा।
अगर आपको ये कहानी और व्लॉग पसंद आया तो ये कहानी एक लाइक और एक कमेंट तो डिजर्व करती है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।